दोस्तों, सभी दोस्तों के लिए नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि फिजिकल वाला आपके साथ में पूरी लगन और निष्ठा के साथ में लगा हुआ है दोस्तों। और बिल्कुल अच्छे से अच्छी क्वेश्चन को लाने के लिए तो वन लाइनर ये सीरीज़ चल रही है फिजिकल वाला की। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं आपके साथ में ला रहे हैं। इन क्वेश्चनों से संबंधित आपकी क्विज होती हैं। जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल उसी के आधार पर ये वन लाइन क्वेश्चन है और बिल्कुल यहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी आने वाले एग्ज़ामों में। तो यदि वो टीजीटी का भी हो सकता है एग्ज़ाम, यूपी टीजीटी का यानी कि पीजीटी का भी हो सकता है एग्ज़ाम, केवीएस भी हो सकता है आपका, एनबीएस भी आपका हो सकता है, ठीक है, दिल्ली एसएस भी हो सकता है। और सबसे ज़्यादा जो मददगार है वो है एस टेट वालों के लिए। अगर एस टेट का कोई है बंदा, बिहार टेट का कोई बंदा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ये यूजफुल हो सकता है। इसके साथ साथ में डीएसएसबी की जो पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है तो उसके लिए ये वाली क्विज जो है वन लाइन क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी और जो है कोश का ढांचा और कार्य यानी कि सेल्स स्ट्रक्चर्स एंड वर्क। और एक ही वीडियो में संपूर्ण निचोड़ है दोस्तों। एक वीडियो, केवल एक मात्र वीडियो आपको देखनी है और इसके साथ में आपका पूरा का पूरा जो है सिलेबस इसमें कवर होगा। पूरे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को रखा गया है। और साथ ही अगर कोई साथी हमारा नया विजिट कर रहा है तो चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ में हमारा टेलीग्राम भी चैनल चलता है फिजिकल बाला के नाम से, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लोगो लगा होगा उसमें और ये फिजिकल वाला, उस पर आपको लिखना है, सर्च करना है और आपको हमारा चैनल शो हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भी साथी हैं वो इस वीडियो को लाइक भी करते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भी करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। अधिक से अधिक फिजिकल वाला को बिल्कुल आप लोग आगे पहुंचाएं। यदि आपका सच्चे साथी के साथ में जुड़े हैं तो बिल्कुल अपनी सत्यता के साथ में फिजिकल वाला को बढ़ाएं। इसी के साथ में मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। देखिए, सरकारी नौकरी पाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर हम विधिवत रूप से कार्य करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हम जो है गवर्नमेंट जॉब पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। ये मेरी बिल्कुल इच्छा है आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। देखिए, दर्शन शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका दर्शन शास्त्र का कि फिलॉसफी ऑफ माइंड को क्या कहा जाता है, तो मेटाफिजिक्स यानी कि आध्यात्मिक शास्त्र कहा जाता है। थ्योरी ऑफ नॉलेज को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एपिस्टीमोलॉजी यानी कि ज्ञान शास्त्र। थ्योरी ऑफ वैल्यू किसे कहा जाता है, एथेटिक्स को कहा जाता है। फिलॉसफी कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। फिलॉसफी का उदय किस देश में हुआ, तो ग्रीस में हुआ है। आइडियलिज्म के फिलासफर कौन थे, तो अरिस्टोटल थे और प्लेटो थे, जिन्होंने जो है आदर्श का जो है वो किया है, आदर्शवाद का प्रतिपादन किया। ये दोनों हमारे थे, राइटर थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो किस फिलॉसफी में सत्यम शिवम सुंदरम को सबसे ऊंचे लक्ष्य पर रखा गया है, तो आदर्शवाद को। बॉडी ब्यूटीफुल को किस सबसे ज़्यादा महत्व किस दर्शन शास्त्र में दिया गया है, तो आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो इसके साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि किस दार्शनिक ने माइंड और बॉडी को एक साथ बताया, तो अरस्तु ने। बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके और बिल्कुल आप इन्हें देख लीजिएगा, बिल्कुल आपके आने योग्य हैं। साउंड ऑफ बॉडी, अगर हम बात करें साउंड ऑफ बॉडी हैज ए साउंड ऑफ माइंड, किस दार्शनिक ने इसका प्रचार किया, तो अरस्तु ने इसका प्रचार किया। न्यूटरिज्म फिलॉसफी को कौन सी फिलॉसफी कहा जाता है, तो प्राकृतिकवाद कहा जाता है। प्रैग्मेटिक फिलॉसफी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द ड्यूज्म।
के नाम से जाना जाता है। प्रैग्मैटिशंस का दार्शनिक किसे कहा जाता है, तो जॉन डीवी को कहा जाता है। ठीक है, आध्यात्मिक जिसे हम बोलते हैं, प्रैग्मैटिज्म मीन्स होता है आध्यात्मिक। आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद को के दर्शन शास्त्री कौन थे, तो प्लेटो और अरस्तु थे। ठीक है, रिलीज यानी यथार्थवाद की शुरुआत किन दर्शन शास्त्रियों ने की, तो अरस्तु ने की, सेंट थॉमसन ने की, क्विनस ने की, डेस्क्रेट ने की आदि। इन्होंने सबने जो है इसको मिलकर इसकी शुरुआत की है दोस्तों। और बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिल्कुल एग्जाम ऑफ व्यू से, तो आप देख सकते हैं। दर्शन शास्त्र के कितने पहलू होते हैं, तो 6 पहलू होते हैं साथियों। दर्शन शास्त्र के पहलुओं को बताइए, तो मेटाफिजिक्स कहते हैं इसे। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान शास्त्र, और एक्सियोलॉजी यानी कि शक्ति शास्त्र, इथिक्स यानी कि नीति शास्त्र, और लॉजिक यानी कि तर्क शास्त्र, और एथलेटिक्स यानी कि सौंदर्य शास्त्र। ये सारे इसके पहलुओं को बताया, दर्शन शास्त्र के 6 पहलुओं को दर्शाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अरस्तु के बारे में बात करें, तो अरस्तु नामक दार्शनिक शास्त्र का जन्म यूनान में हुआ था। कहाँ? स्टेंस जीरे में। अरस्तु द्वारा शुरू किए गए स्कूल, जिसको लेजिस कहा जाता था, उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो पेरिपेटिक के नाम से जाना जाता है। अरस्तु किसके अनुयायी थे, तो प्लेटो के अनुयायी थे। तो देखिए दोस्तों, ये आपके साथ में एक क्वेश्चन है। इसके बाद में अगर हम बात करें कोशिका के ढांचे की बात करें, तो यहाँ पे कोशिका के ढांचे की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चंस हैं कोशिका के ढांचे के लिए, तो बिल्कुल यहाँ से चलेंगे। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं। मानव शरीर में पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं, तो 5 मिलियन सेल्स होते हैं। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मानव शरीर की कोशिका मुख्यतः किससे बनी होती है, तो जल है, आपका वाटर है, प्रोटीन है, और न्यूक्लिक अम्ल है यानी कि एसिड है। कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी यानी कि साइटोलॉजी कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, ये आया देखिए। कोशिका में नाभिकीय न्यूक्लियस से बाहर के भाग को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल साइटोसोम्स कहते हैं। कोशिका के अंदर नाभिकीय के बाहर को जो द्रव रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है। क्रोमोसोम किसके अणुओं से बना होता है, तो डीएनए से बना होता है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी होती है, और महिलाओं में 22 जोड़ी होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, 22 जोड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जीन्स का संवहन कब होता है, तो गर्भाधान के समय होता है। ठीक है, स्त्री के जनन कोशिका को किस नाम से जानते हैं, तो अंडाणु के नाम से जानते हैं। पुरुष के जनन कोशिका को किस नाम से जानते हैं, शुक्राणु से जानते हैं। पुरुष व स्त्री की संयुक्त कोशिका को क्या कहते हैं, तो गैमेट्स कहते हैं। पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, तो XY होते हैं। स्त्री में लिंग संबंधी कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो XX पाए जाते हैं। न्यूक्लियस यानी केंद्रक बिंदु को क्या कार्य होता है, तो कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रण करना, ये न्यूक्लियस का कार्य होता है। ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन है केंद्रक यानी कि केंद्रक बिंदु न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग अंडे का होता है। जेनेटिक्स का पितामह किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। राइबोसोम का क्या कार्य होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सुसाइडल बैग यानी आत्मदाह की थैली,
सुसाइडल बैग यानी आत्मदाह की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमने आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही आप को अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और साथ में शेयर कर दें, और जो साथी नया विजिट कर रहा है तो वो सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली वीडियो से बिल्कुल बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उसे मिल सके। साथियों देखिए, हमारे पास मैंने कहा है कि टेलीग्राम चैनल पे भी क्विज चलती है, बिल्कुल लगातार टेलीग्राम पे क्विज चलती है। आप फिजिकल वाला नाम से सर्च करिए, और अगर किसी को नहीं भी मिला तो पेड में भी हमारी चलती है। ये हमारा नंबर है 94 118 65 008, ये हमारा नंबर है। इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं और एसएमएस कर सकते हैं। यहाँ पे केवल एसएमएस सुविधा है और व्हाट्सअप कॉलिंग है, और इसके अलावा इस पर कुछ नहीं कर हो सकता है। तो आप इससे भी संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे लिंक ले सकते हैं। साथियों देखिए, अगर आपको फिजिकल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस पर आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि तो बात हम कर रहे हैं कि आँखों में कोन सेल्स का क्या कार्य होता है? तो ये रंगों का वर्गीकरण करता है। रॉड सेल्स का क्या होता है? तो रॉड सेल्स का मतलब होता है ये रोशनी के बारे में बताता है। नेक्स्ट बात करें तो कोशिका में को दो भागों में बांटने की प्रक्रिया को कहते हैं तो माइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ रहा है कि साइटोप्लाज्म को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म या जीव रस के नाम से जाना जाता है। प्रोटोप्लाज्म या जीव रस में किस मिश्रण का होता है? तो पानी और प्रोटीन का 3:1 में होता है। कायिक यानी मोटिसिस कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? तो फिजियोलॉजी को कहते हैं। शारीरिक रचना विज्ञान किसे कहते हैं? तो एनाटोमी को कहते हैं। हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं रक्त कोशिकाएं। आपको पता भी होना चाहिए, रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, रक्त जो कणिकाएं होती हैं, आपको एक तो लाल रक्त कणिका हो गई, आरबीसी हो गई, ठीक है, एक हमारी डब्ल्यूबीसीज हो गई, एक हमारी क्या हो गई, प्लेटलेट्स हो गई। तो ये हमारी प्लेटलेट्स हो गई, तो ये हमारी जो है रक्त कणिकाएं भी होती हैं, ये भी आपने पता, ये 3 होती हैं, तो इसको आप ध्यान में रखना है, कई बार पूछा भी गया है। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से क्या तात्पर्य है? तो प्रोटीन और आयरन। देखिए, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी की जो भी ब्लड है, अगर कभी पूछा जाता है कि ब्लड किसका बना होता है, तो सबसे पहले ब्लड में प्रोटीन ही होती है, और साथ में आयरन भी होता है। आयरन ज़्यादा होता है और प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो प्रोटीन प्लस आयरन से मिलकर हमारा ब्लड बनता है। तो ये चीज़ें अगर कहीं भी मिल रही तो आप सीधा उसे ऑप्शन में मार लेंगे। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कोशिकाओं को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो एंथ्रोसाइट्स। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। एंथ्रोसाइट्स, लाल रक्त कणिकाओं का मतलब आप जानते ही हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का मतलब है मतलब रेड आरबीसीज की बात कर रहे हैं। तो कई सीधा सीधा पूछा जाता है आरबीसीज का दूसरा नाम क्या है? तो एंथ्रोसाइट्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करें कि प्लेटलेट्स को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। कई बार देखो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए आपसे, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ और आपने दिए भी होंगे। आरबीसीज का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को कहते हैं तो अस्थिमज्जा में इनका जो है निर्माण होता है। 1 क्यूबिक मिली रक्त में कितनी लाल रक्त कोशिकाएं होती? तो 50 लाख होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है 6 से 12 दिन होता है। कौन सी रक्त कोशिका शरीर को संक्रमण बता अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती? तो श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि बात करें तो डब्ल्यूबीसीज कई बार पूछा गया आपसे क्वेश्चन है, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग इन्हें बढ़िया से देखिएगा और अच्छे से कोशिश करना इन्हें करने की। नेक्स्ट है कि 1 क्यूबिक मिली रक्त में कितनी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं? तो बिल्कुल 6000 से 10,000 तक ये कणिकाएं होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का मतलब जानते हैं, डब्ल्यूबीसीज की संख्या हमारे अंदर पूछी गई है कि भाई डब्ल्यूबीसीज की संख्या हमारे अंदर
कितनी होती है, तो WBCs की संख्या होती है वो हमारी 6000 से 10,000 तक होती है। साथियों फिर से मैं कह रहा हूँ, हमारा ये नंबर है, इस पे पेड ग्रुप चलता है। इस पे आप मात्र 30 रुपये में, ज़्यादा वो नहीं है, 30 रुपये में आपके लिए मंथली में कराई जाती हैं, क्विज़ कराई जाती है, व्हाट्सअप टेस्ट कराया जाता है। तो उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं 94 118 6500 पर SMS कर व्हाट्सअप कॉलिंग कर आप इन ग्रुपों से जुड़ सकते हैं। और ये मंथली चार्ज है। और यदि आप अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन की, इसके साथ में बहुत सारे आपको ओल्ड पेपर भी दिए जाते हैं, ओल्ड सीरीज भी दी जाती हैं। तो बिल्कुल आप लोग जुड़िए हमसे, जो भी साथी है, और हमारे साथी को आप, हमारे ग्रुप को आप जो है सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें साथ में, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपकी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लेटलेट्स जो होते हैं का जीवन काल कितने समय का होता है, तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है साथियों, वो होता है 3 से 5 दिन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 7 से 7.45 तक होती है, 7.35 से 7.45 होती है। कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमने में मदद करती है, तो प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, श्वेत रक्त कोशिकाओं में ग्रेनुलर लोकोसाइटिस की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 75% होती है साथियों, यहाँ पे 75% होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्लाज्मा में कितने % पानी होता है, तो 90% पानी होता है। कोशिका को नियंत्रण करने केंद्रक क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है। हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त का प्रवाह किस ओर होता है, तो स्केलेटल मसल की ओर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, 70% होती है। और मानव शरीर में वसा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो स्किन फोल्ड कैपुलर के द्वारा नापी जाती है। खेलकूद में शक्ति पर कौन सी सिद्धांत लागू नहीं होता, मांसपेशी सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर है कि पैरों की कमर ताकत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे डायनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो तापक्रम होता है वो कितना होता है, 98.4 भी होता है। कई बार आपने लिखा हुआ देखा होगा 98.6 FV लिखा हुआ देखा होगा। तो ये भी, अगर ये ऑप्शन है तो बिल्कुल इसे पहले मारेंगे, और ये नहीं है तो इसको भी हम राइट मानते हैं, क्योंकि जो बच्चों का होता है वो यही होता है, और जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो इतना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रे मैटर या वाइट मैटर या न्यूक्लियोजिला किसके निर्णायक होते हैं, तो स्नायु तंत्र के होते हैं। वो कौन सी कोशिका है जो शरीर को ढक कर रखती है, तो एपिथेलियम टिश्यूज हैं। WBCs में लिम्फोसाइट्स का कितना प्रतिशत होता है, तो लगभग में 30% होता है। WBCs का क्या कार्य है, रक्त के शरीर को बीमारियों से बचाता है, ये व्यक्ति के शरीर को बीमारियों से बचाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे लंबी कणिका कौन सी है, तो मोनोसाइट्स होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोशिका द्रव। हड्डी की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। मांसपेशियों की लंबाई, मांसपेशियों की इकाई को क्या कहते हैं, तो माइक्रोन कहते हैं। संयोजक कोशिका मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती, तो बिल्कुल हड्डियों में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पाई जाती है, हड्डियों में। तो ये आज की वीडियो थी आपके लिए। ठीक है साथियों, इसी के साथ में मैं अपनी वीडियो के लिए समाप्त करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिए, और साथ में शेयर भी कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और साथ में आपको यदि फिजिकल वाला के साथ में जुड़ना है, तो मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर भी हमारा चलता है। तो फिजिकल वाला सर्च करिए, ऊपर एक लोगो दिया होगा, उस लोगो के साथ उसे देखिएगा, उसे सर्च करिए, उसे फॉलो करिए। और अगर किसी को पेड ग्रुप चाहिए तो उसके साथ में वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है, SMS या फिर कॉल कर सकता है। वो कौन सी, व्हाट्सअप केवल। तो उसको सूचना दे दी जाएगी, उसे ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा।
और साथ में फिजिकल वाला को आप शेयर करिए। यदि आपकी इस वीडियो अच्छी लग रही है, इसी के साथ में फिजिकल वाला अपनी बात को समाप्त करता है। जय हिंद।